बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नौशीन फातिमा और सोशल मीडिया पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021 मौजूद है, जिस पर अमल दरामद खातून मुहतसिब करवाती है। इसका मकसद ये है कि वरासत में खवातीन के हिस्से को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान भर में खवातीन की बड़ी तादाद मर्दों के साथ खेती बाड़ी का काम करती है। हर साल सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ एक 16 रोज़ा बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जाती है, जिसके अंदर खवातीन की जायदाद से मुंसलिक मामलात भी शामिल होते हैं। ये मुहिम हर साल 25 नवंबर को खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन से शुरू होती है और 10 दिसंबर को आलमी इंसानी हकूक के दिन तक जारी रहती है। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगी पंजाब में खवातीन जायदाद में अपना हिस्सा कैसे ले सकती हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी एक्ट 2021 क्या है और तो और ये काम कैसे करता है, और मजीद जायदाद में हिस्सा ना देने की सजाएं क्या हैं। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो कर दें। तो व्यूअर्स, पंजाब में डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन डेवलपमेंट की सेक्रेटरी के मुताबिक उनका शोबा भी सनफी बुनियाद पर हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिम चला रहा है। इस मुहिम में माशी बुनियाद पर किए जाने वाला तशद्दुद, नफ्सियाती तशद्दुद, हरासानी, कम उम्री की शादियां और जायदाद में हिस्सा जैसे मसाइल सब शामिल हैं। पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021 मौजूद है, जिस पर अमल दरामद खातून मुहतसिब करवाती हैं। इसका मकसद ये है कि वरासत में खवातीन के हिस्से को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सिस्टम में खवातीन का हक अक्सर मारा जाता है। इन पर खानदान की तरफ से दबाव डालकर डराया धमकाया जाता है कि वो खुद ही अपना हिस्सा अपने भाइयों के हक में छोड़ देती हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए ये मखसूस एक्ट बनाया गया है। इसमें चाहे खातून खुद आए या उनकी जगह कोई भी शख्स आकर उनकी जगह शिकायत कर सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत कोई भी खातून जो किसी भी तरीके से जायदाद की मलकियत से महरूम है, मुहतसिब को शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। मुहतसिब इस मामले को डिप्टी कमिश्नर के पास भेज देता है, जो इंक्वायरी करने का पाबंद होगा और 15 दिन के अंदर अंदर मुहतसिब को रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद मुहतसिब शिकायत कुनिंदा और इसके मुखालिफों की तरफ से मजीद रिकॉर्ड या एतराज़ात जमा कराने का मुतालबा कर सकता है। मुहतसिब शिकायत मौसूल होने के 60 दिन के अंदर अंदर तरजीही तौर पर ऑर्डर जारी करने का पाबंद होगा। अब बात करते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वीमेंस प्रॉपर्टी एक्ट 2021 काम कैसे करता है। तो जनाब, इस एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक मुहतसिब पुलिस और जिली इंतजामिया के एहलकारों को शिकायत कुनिंदा को जायदाद का कब्जा बहाल करने की हिदायत देकर हुक्म के नफाज को यकीनी बनाएगा। और इस सेक्शन 9 के तहत मुहतसिब मुतलका डिप्टी कमिश्नर समेत रियासत के किसी भी एग्जीक्यूटिव को हिदायत दे सकता है कि जहां शिकायत कुनिंदा की जायदाद वाक़ है, वहां जारी करदा ऑर्डर्स पर हर्फ ब हर्फ अमल कराएं। जबकि सेक्शन 11 के मुताबिक कोई भी अदालत या अथॉरिटी मुहतसिब के अहकामात की मंजूरी के बाद की गई कार्रवाई की सदाकत पर सवाल नहीं उठा सकेगी या इस पर सट्टे या अबूरी हुकूमत दे सकेगी। व्यूअर्स, बात करते हैं जायदाद में हिस्सा ना देने की सजाएं क्या होंगी। तो व्यूअर्स, खवातीन के विरासत में हिस्से के तनाज़ों के हवाले से बात करें तो खातून को जायदाद में हिस्सा देने से पहले देखा जाएगा कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखती है, और फिर इसमें भी अगर मुसलमान है तो इसमें उनका फिक्का देखा जाएगा, क्योंकि कुछ फिक्कों में जायदाद की तकसीम थोड़ी फर्क होता है। खासतौर पर अगर विरासत के हिस्से में अगर बेटा ना हो तो किसी भी खातून को अगर विरासत में मनकूला या गैर मनकूला जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता तो इसके लिए पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के सेक्शन 498A के तहत सजाएं हैं, जिनमें 5 से 10 साल तक की कैद हो सकती है या 10 लाख जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। देखा जाए तो मुख्तलिफ तरीकों से खातून को विरासत में हिस्से से महरूम कर दिया जाता है, हत्ता कि बाज़ औकात कुरान से शादी करा दी जाती है। ऐसे केस ज्यादातर सिंध और जनूबी पंजाब से रिपोर्ट होते हैं। ये अमल पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 498C के तहत एक संगीन जुर्म है, जिसकी 3 से 7 साल तक की कैद की सजा 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और अक्सर माशरे में जायदाद के बंटवारे के वक्त कहा जाता है कि खातून को शादी पर जहेज दे दिया गया था, इसलिए अब बाकी जायदाद में हिस्सा बनता ही नहीं है। ये जब वरासत तकसीम होती है तो घर के जो बड़े होते हैं वो पटवारी के पास ले जाकर जोर जबरदस्ती या जज्बाती ब्लैकमेल करके वरासत अपने नाम करवा लेते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लड़कियों की शादी किसी उम्र से बहुत छोटे या जहनी मरीज से जबरदस्ती कर दी जाती है ताकि जायदाद घर में ही रहे। ये भी पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 498B और C के तहत संगीन जुर्म है। तीनों सेक्शन बदकिस्मती से नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। इसमें पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।